ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन श्राद्ध कर सकता है और कौन नहीं। पितृपक्ष में आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या कार्य आपको करने हैं और क्या कार्य नहीं करने हैं। तो आइए जानते हैं। पितृपक्ष के 15 दिनों में पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। इन दिनों में लोग अपने पूर्वजों के आत्मा की शांति की कामना करते हैं। शास्त्रों में भी श्राद्ध का उल्लेख कई जगह मिलता है। साथ ही यहाँ श्राद्ध के कुछ नियम भी हम आपको बताएंगे। इन नियमों को जानना बेहद ज़रूरी है, जिसके बिना श्राद्ध उद्देश्य अधूरा होता है। सबसे पहले श्राद्ध का पहला अधिकार बड़े पुत्र का है। बड़ा बेटा जीवित ना हो तो उसका छोटा पुत्र श्राद्ध कर सकता है। अगला, बड़ा बेटा शादी के बाद पत्नी के संग मिलकर श्राद्ध का तर्पण करता है। अगला, जिनका पुत्र ना हो तो उसके भाई भतीजे श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। अगर केवल पुत्री है तो उसका पुत्र श्राद्ध करता है। अगर हम बात करें श्राद्ध के दौरान क्या क्या आप नहीं करें और क्या क्या आप करें, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराएं। जनेऊधारी हैं तो पिंडदान के दौरान उसे बाईं की जगह दाएं कंधे पर रखें। पिंडदान सदैव चढ़ते सूर्य के समय में करें। सुबह या अंधेरे में पिंडदान कभी भी नहीं किया जाता है। पिंडदान कांसे या तांबे या चांदी के बर्तन, प्लेट या पत्तल में ही करें। श्राद्ध के समय मुख दक्षिण दिशा की ओर रहे, यह आप ध्यान रखिए। श्राद्ध के दौरान घर में कलह कलेश नहीं होना चाहिए, यह भी आप ध्यान रखिए। श्राद्ध करने के दौरान आप अपने घर में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं कीजिए। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पितृपक्ष का आरंभ अश्विनी मास महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हो जाता है और अश्विनी अमावस्या की तिथि को यह समाप्त होता है। यानी 20 सितंबर को पहला श्राद्ध था और अंतिम श्राद्ध अमावस्या श्राद्ध यानी 6 अक्टूबर 2021 को होगा। अगर आपको अपने पूर्वजों की श्राद्ध तिथि याद नहीं है तो भी आप तर्पण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितरों पूर्वजों के देहवासन की तिथि ज्ञात न होने पर अश्विनी अमावस्या के को अगर हम देखा जाए तो तर्पण करते हैं। इसलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। ये श्राद्ध की अंतिम तिथि होती है। यदि किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई है तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसी तरह पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करने की मान्यता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।